चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, टॉपल। टॉपल का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिर जाना, ठीक है ना? या फिर इसका अर्थ कोई पद से हटा देना भी होता है, या फिर किसी पद से मतलब कि उसे बेदखल कर देना भी होता है। जैसे कि सरकार को अगर टॉपल किया गया तो सरकार को गिरा दिया गया। और विरोधी लोग देखते हैं ना, जो सत्ता में रहता है उसको हमेशा टॉपल करने का कोशिश करता है, मतलब उसको उस पोस्ट से हटा देने का कोशिश में लगा रहता है, ठीक है? तो टॉपल का यही अर्थ होता है। और इसके लिए आप ओवर थ्रो का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वे डाउन। इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त कर देना। उसके बाद है एंटी इनकम्बेंसी। तो दोस्तों, वर्तमान सत्ता का जो विरोध है उसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। मतलब कोई सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी उसके प्रति है, तो लोग चाहते हैं कि वह सरकार बदल जाए। और एक होता है प्रो इनकम्बेंसी। तो प्रो इनकम्बेंसी में जो सरकार है, जनता लोग चाहते हैं कि फिर से उसी को सत्ता में लाए। इलेक्शन में जब मतलब कि वोट देने का बारी आए तो प्रो इनकम्बेंसी रहने पर क्या होता है, जो अभी सरकार है उसी को फिर से चुनना चाहती है जनता, ठीक है? उसके बाद है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है अ, से दूर, मतलब कि भागना, ठीक है ना? या फिर पीछा छुड़ाना आप कहेंगे, ठीक है? उसके बाद है सेट ओन हाउस इन ऑर्डर। इसका मतलब होता है खुद का घर ठीक करना। कहने का मतलब है आप दूसरे दूसरे पर उंगली उठाए उससे पहले अपने व्यवहार पर ध्यान दे, उसको सुधारे, ठीक है? उसके बाद है गो हैमर एंड टोंच। इसका मतलब होता है जोर शोर से बहस करना या फिर किसी से लड़ना, ठीक है? अगला है वेल ऑयल्ड। इसका मतलब होता है अच्छा से काम करता हुआ। तो कोई मशीन अगर वेल ऑयल्ड है तो अच्छे से काम कर रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बात? उसके बाद है स्टब बर्नली। इसका मतलब होता है अड़ियल तरीके से, ठीक है? उसके बाद है सन। सन का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना। उसके बाद है सर्ज। इसका मतलब होता है लहर। और लहर का मतलब है जैसे कि किसी पार्टी का लहर रहता है तो उसका ही समझो कि चांस रहता है पूरा जीतने का, तो यही अर्थ होता है सर्ज का, ठीक है बात? और वेव मतलब भी लहर होता है, ठीक है ना? तो पानी वगैरह का जो वेव होता है, या फिर आप साइंस में वेव पढ़ते हैं जिसको आप तरंग कहते हैं, तो वो भी होता है, ठीक है ना? तो सर्ज का अर्थ है लहर। अब चलिए हम लोग इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर खबर क्या है और हमें और कौन कौन से न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो क्या कह रहा है, द बीजेपी जगरनॉट। दोस्तों, जगरनॉट एक भारी भरकम ट्रक होता है, उससे कहा जाता है, ठीक है ना? और जगरनॉट का एक अन्य अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही, मतलब कि ताकत वाली चीज़ जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, है ना? जिसे मतलब कि आप कह सकते हैं अनियंत्रित, मतलब कि जो ताकत है उसे ही आप जगरनॉट कहेंगे। तो कह रहा है कि द बीजेपी जगरनॉट, मतलब बीजेपी जब अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है तो जगरनॉट ही उसे कहा गया है, ठीक है ना? विच वाज लुकिंग, जो मतलब कि लग रहा था, दिख रहा था, रस्टी। रस्टी मतलब होता है जंग लगा हुआ। एंड क्रिकी, क्रिकी मतलब चरमराता हुआ। आफ्टर द पार्टीज अंडरवेलमिंग शो इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। मतलब कि 2024 के लोकसभा चुनावों के, मतलब कि पार्टी के, मतलब कि अंडर निराश कर देने वाले प्रदर्शन के बाद, है ना? तो पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ऐसा प्रदर्शन अंडरवेलमिंग रहा, यानी कि निराश करने वाला, है ना? अ, और इस वजह से उसके बाद वो कैसा दिखने लगी, तो जंग खाया हुआ और चरमराया हुआ। आगे क्या कर रहा है, इज एट इट्स रैम्पेजिंग बेस्ट वंस अगेन। और ये जो है फिर से क्या है, तो अपने मतलब कि तबाही वाले परफॉर्मेंस में फिर से है। रैम्पेज मतलब क्या होता है, तहस नहस करते हुए चलना।
जैसे कोई जंगली जानवर का ग्रुप चलता है रैम्पेज करते हुए, तो रैम्पेज करते हैं तो मतलब पूरा तहस-नहस करते हुए चलता है ना? तो यही सेंस है यहाँ पर। आगे क्या करा, एंड दैट इज़ ओमनियस न्यूज़ फॉर द ऑपोजिशंस इंडिया ब्लॉक, और वह जो है वह क्या है, मनहूस खबर है। किसके लिए? तो विपक्षी जो इंडिया ब्लॉक है, गुट है, उसके लिए, जिसमें विपक्षी दलों का मतलब कि क्या है, गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, उसी के बारे में ही कहा गया है। और वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ इट, चाहे आप इंडिया ब्लॉक को हो या फिर इंडिया ब्लॉक का जो भी कुछ बच गया है हुआ है, उसे उसके बारे में क्या है, तो बुरा खबर है ना, अशुभ खबर है। आई क्या करा, आफ्टर इट्स सुपर विक्ट्रीज इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र लास्ट ईयर, मतलब बीते वर्ष इसके यानी कि बीजेपी के मतलब सुपर्ब जीत कहाँ, तो हरियाणा में और महाराष्ट्र में। उसके बाद करा, द बीजेपी हैज फाइनली कैप्चर्ड द दिल्ली सिटाडेल, तो बीजेपी ने अंततः क्या कर लिया है, तो कब्जा कर लिया है दिल्ली का गढ़, सिटाडेल मतलब गढ़ होता है। एंडिंग मतलब ख़त्म करके, पेनफुली मतलब अ, तकलीफ देने वाला, लॉन्ग वेट यानी कि लंबा इंतजार, ऑफ ओवर 26 ईयर्स यानी कि 26 वर्षों से अधिक का, ठीक है ना। आई क्या कह रहा है कि इट हैज़ मैनेज, तो यह कामयाब रहा है, टू टॉपल यानी गिराने में, द आम आदमी पार्टी, है ना, आम आदमी पार्टी को, आर्ग्यूएबली, है ना, द मोस्ट प्रॉमिसिंग आउटफिट यानी कि आर्ग्यूएबली ये सबसे अधिक क्या, तो प्रॉमिसिंग मतलब कि आउटफिट रहा है, टू हैव इमर्ज्ड मतलब कि उभरने वाला, ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन यानी कि भारतीय मतलब राजनीतिक दृश्य पर, है ना। आउटफिट मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही आउटफिट का प्रयोग किया गया, पार्टी के लिए आउटफिट का प्रयोग किया गया, है ना। और आई क्या कर रहा है, प्रॉमिसिंग मतलब क्या, सफल होता हुआ, आप कहेंगे कोई प्रॉमिसिंग करियर है तो उसमें आपका बहुत ही चांस है ग्रो करने का, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, इन द पास्ट डिकेड और सो यानी कि अ, बीते दशक में, है ना। और आई क्या कर रहा है, आप हैड डेसिमेटेड, डेसिमेट मतलब होता है अ, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, है ना, या बहुत संख्या में नष्ट करना, बहुत सारी जीव को एक साथ मार दिया जाता है तो उसे भी डेसिमेट करना कहा जाता है। तो आपने क्या किया हुआ था, डेसिमेट किया हुआ था द बीजेपी एंड बीजेपी को, एंड अदर राइवल्स, और अन्य मतलब कि प्रतिद्वंदियों को, इन द 2015 एंड 2020 असेंबली इलेक्शन, मतलब 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में। आई क्या, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, इट फाउंड इट सेल्फ, खुद को पाया, वेट डाउन मतलब कि दबा हुआ, है ना, परेशान, चिंतित, चिंताग्रस्त, बाई एंटी इनकम्बेंस मतलब कि सत्ता विरोधी लहर से, है ना, एंड करप्शन और चार्जेज मतलब भ्रष्टाचार के आरोप से, है ना, अगेंस्ट इट्स टॉप लीडर्स मतलब इसके शीर्ष नेताओं के विरुद्ध, पर्टिकुलरली खास करके अरविंद केजरीवाल, ठीक है। आई क्या करा, इट सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ अन्ना हजारेज एंटी करप्शन मूवमेंट, मतलब खुद आम आदमी पार्टी क्या था, तो अन्ना हजारे के मतलब कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रोडक्ट था। उसके बारे में कह रहा है कि आप फेल यानी कि आप जो है विफल हुआ, टू सेक ऑफ यानी कि अ, इसको दूर रहने से, है ना, यानी पीछा छुड़ाने से, द ग्राफ्ट टेंट, टेंट मतलब कलंक और ग्राफ्ट मतलब रिश्वतखोरी, तो रिश्वतखोरी का जो कलंक है उससे मतलब पीछा छुड़ाने में विफल हुआ आप। आई का मोर ओवर, इसके अलावा द फ्लेजिंग फ्लेजिंग मतलब कि अनुभवहीन, पार्टीज डिसीजन यानी अनुभवहीन पार्टी का निर्णय, टू गो सोलो मतलब अकेले जाने का, इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग हैंड्स विद द कांग्रेस प्रूव्ड डिजास्टर्स मतलब कि आपका मतलब आम आदमी पार्टी का फैसला मतलब अकेले चुनाव लड़ने का, और इसके साथ कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाने को कैसा साबित हुआ, तो विनाशकारी साबित हुआ, यही सिंस है। आई क्या करा, एज द वोटिंग डे नियर, जब मतलब कि वोटिंग डे करीब आया, केजरीवाल डेस्परेशन वाज पल्पेबल मतलब जिसे आसानी से मतलब नोटिस किया जा सके, तो डेस्परेशन मतलब हताशा, तो केजरीवाल का हताशा जो था वो कैसा था, तो आसानी से नोटिस किया जा सकने वाला था। आई क्या, ही सॉ उसने देखा, डिमंस, डिमन मतलब शैतान, एवरीवन मतलब हर जगह, बट इग्नोर्ड लेकिन अनदेखा किया, अनसुना किया, द डायर मतलब जो अति आवश्यक था, है ना, टू सेट हिज ओन हाउस इन ऑर्डर मतलब खुद पर ध्यान देने का, है ना, खुद की गलती ढूंढने का, है ना, ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, अपने घर को ठीक करने पर
मतलब ध्यान नहीं दिया वो उसको इग्नोर किया। आई क्या करा, इंटरेस्टिंगली मतलब कि रोचक तरीके से, दिलचस्प तरीके से, द बीजेपी बीट अप एट इट्स ओन गेम। तो बीजेपी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी को उसके ही चाल से मात दिया। बीट समबडी बाय मतलब कि देयर ओन गेम, इसका मतलब क्या होता है, बीट समवन बाय समवन्स ओन गेम का मतलब क्या होता है, उस किसी को उसके ही मतलब चाल से मात देना। तो बीजेपी ने क्या किया, रोचक तरीके से आम आदमी पार्टी का जो चाल रहता था उससे ही मात दिया। और उसका चाल क्या रहता था, ऑफरिंग फ्री बीज, फ्री बीज मतलब मुफ्त की चीज़ें, मतलब कि ऑफर करने का। तो बीजेपी ने भी इस बार ऑफर कर दिया फ्री बीज, किसको, टू वीमेन, महिलाओं को, एंड अदर की ग्रुप्स ऑफ वोटर्स, और मतदाता का जो और मतलब कि मुख्य समूह है उसको, है ना। आई क्या कहते हैं, 2024 लोकसभा वर्डिक्ट यानी 2024 का लोकसभा का मतलब कि वर्डिक्ट है ना, मतलब कि चुनाव वर्डिक्ट मतलब ऐसे तो फैसला होता है, यानी जनता का फैसला की बात कर रहा है ना। और आप चुनाव परिणाम कह सकते हैं इस सेंस में। क्या वाज अ वेकअप कॉल, तो क्या था, तो सचेत करने वाला था फॉर द रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी के लिए यानी बीजेपी के लिए। आई क्या करे, इट रियलाइज, इसने महसूस किया, डैट कि वोटर्स सिंपली कुड नॉट बी टेकन फॉर गारंटी, यानी कि वोटर्स को हल्के में नहीं लिया सकता है ना। ये उसने महसूस किया। टेक फॉर गारंटेड मतलब होता है हल्के में लेना, एकदम पक्का मान लेना। तो आप वोटर्स को पक्का मान लो कि हमें ही वोट देगा, तो सही बात नहीं है ना। आई क्या करा, द बीजेपी संड, बीजेपी बचा इट्स वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटजी, मतलब कि हर जगह एक ही तरह का नीति अपनाने से बचा। एंड इन स्टेट, और उसकी वजह फोकस्ड, यानी कि फोकस किया ऑन स्टेट स्पेसिफिक एजेंडा, मतलब कि हर राज्य का जो एक विशेष एजेंडा होता है उस पर, मतलब कि मतलब राज्य विशेष का एजेंडा पर फोकस किया। क्या करा, इट फाउंड एंड अनलाइकली अलाई, अलाई मतलब कि दोस्त होता है, मित्र होता है। तो इसने क्या कहा, पाया एक असंभावित दोस्त, असंभावित दोस्त कांग्रेस को कहा है, इन द कांग्रेस यानी कांग्रेस में। इसलिए कहा है कि आम आदमी पार्टी से मतलब कि कांग्रेस भी लड़ रही थी और बीजेपी भी लड़ रही थी, तो एक तरीके से दोनों लड़ रही थी, दोस्ती हुई, यही सेंस कर रहा है। वैसा नहीं होने वाला था, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों तो इंडिया ब्लॉक का ही था, लेकिन असंभावित दोस्त उसको मिल गया बीजेपी को दिल्ली में। आई क्या कर, स्पेंड फोर्स, आम आदमी इसके कांग्रेस के लिए कहा गया थका हुआ ताकत है ना, स्पेंड फोर्स मतलब थकी हुई ताकत कह सकते हो, यानी कि एकदम खत्म हो गया हुआ ताकत। इन द कैपिटल मतलब राजधानी में, डैट वेंट हैमर एंड टोंग एट केजरीवाल, जो केजरीवाल से जोर शोर से लड़ा। आई क्या करा, द दिल्ली मैंडेट मतलब कि दिल्ली का जनादेश, हैज़ ट्रिगर मतलब शुरू किया है, एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर आप, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट। विच नाउ ओनली हैज़ पंजाब इन इट्स किटी, जिसके पास उसके मतलब कि क्या है, मात्र पंजाब है ना, मतलब पंजाब में ही उसका सिर्फ सरकार है। आई क्या कर, एंड द बीजेपी, और बीजेपी विथ इट्स ओल ओइल्ड इलेक्शन विनिंग मशीन, मतलब कि अपने अच्छे तरीके से काम करता हुआ इलेक्शन मशीन, इलेक्शन जीतने वाली मशीन के कारण, विल गो ऑल आउट, मतलब कि जी जान लगाएगी, मतलब एड़ी चोटी का पसीन, एक एड़ी चोटी का मेहनत करेगी, टू रिवर्स मतलब बदलने के लिए इट्स फॉर्च्यून्स, यानी कि अपनी किस्मत को, इन पंजाब एज वेल एज वेस्ट बंगाल, मतलब पंजाब साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में। टू स्टेट्स मतलब दो राज्य, यानी पंजाब और वेस्ट बंगाल के बारे में क्या है, विच हैव, जिसने स्टबर्नली रजिस्टर मतलब कि अड़ियल तरीके से है न, क्या किया है, तो विरोध किया है, प्रतिरोध किया है, रोका है ना, मोदीज मैजिक मतलब मोदी के मैजिक को, एंड सैफरन सर्ज, और मतलब कि सैफरन मतलब होता है मतलब कि गिरुआ होता है, अब इसको भगवा भी कहा जाता है। तो भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी का क्या, तो लहर को रोका है, मतलब हर जगह चल गया है बीजेपी का लहर, मोदी का मैजिक। लेकिन दो राज्य है वेस्ट बंगाल और पंजाब, वहाँ उसका मतलब प्रभाव नहीं देखने को मिला है, तो यही सेंस है यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।